आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार, क्योंकि ये महीना ही कार्तिक का ऐसा होता है कि इसमें त्यौहार ही त्यौहार भरे पड़े हैं और आने वाले कुछ दिनों में दीपावली पड़ने जा रही है। और दीपावली को लेकर हम अक्सर अपने घर में खूब तैयारियां करते हैं और साथ हम भी आपको दीपावली के ऊपर कोई ना कोई ऐसे उपाय, कोई ना कोई ऐसे उपहार देते हैं जिससे ये वर्ष भर आपको माँ भगवती लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती रहे, आपके घर में कभी किसी बात की कमी ना आए। तो दीपावली पोटली को लेकर, जो कि सर्वसिद्धि पोटली इस बार हम देने जा रहे हैं। लगातार जो लोग हमसे पिछले कई वर्षों से लेते आ रहे हैं वो लोग तो लेके जा ही रहे हैं। कुछ नए दर्शक भी इस बार हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप भी सर्वसिद्धि पोटली का प्रयोग करना चाहते हैं, आपके घर में किसी चीज़ की कमी है, धन को लेकर, बच्चों की स्टडी को लेकर, बच्चों की शादी को लेकर, बच्चों के कैरियर को लेकर, घर में किसी प्रकार का कला क्लेश, दरिद्रता, बीमारी ना निकलती हो, इन सभी का हल उस सर्वसिद्धि पोटली में मौजूद है। दीपावली की रात्रि को इसका प्रयोग बहुत ही साधारण तरीके से करना है, जैसा कि हम अक्सर आपको बताते रहते हैं। आप एक बार हमारे ऑफिस में विजिट करके इस पोटली को प्राप्त करें। इसकी अनुदान राशि 1100 रुपये रखी गई है। पूरा एक वर्ष आपको इसका पता चलता रहेगा कि आपने दीपावली की रात्रि को कोई पूजन किया था और उसका क्या अच्छा फलोदेश आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इसे प्राप्त करना चाहें तो जल्द से जल्द प्राप्त करें। जो लोग हमारे पास अपनी बुकिंग करवा के जा चुके हैं, कुछ लोग तो ले जा चुके हैं, कुछ अभी भी शेष है, तो उनसे भी आग्रह है कि वह जल्द से जल्द अपनी पोटली को प्राप्त करें। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 30 अक्टूबर शनिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:44 पर, शाम को अस्त होंगे 5:35 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र अश्लेषा, जोग शुक्ल, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय 9:27 से 10:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक चलेगा। आज हम विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि दिवाली पर घर की सफाई करते समय यदि आपके ऊपर किसी प्रकार छिपकली गिर जाए तो उसका फायदा होगा या नुकसान, आइए आपको बताते हैं। दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दिवाली से पूर्व घर की सफाई की परंपरा है। इस दौरान यदि छिपकली आपके किसी भी अंग पर गिर जाए तो इसका क्या अर्थ होता है, आइए आपको बताते हैं। दिवाली का पर्व नजदीक है। घरों में दिवाली को मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दिवाली का पर्व लक्ष्मी जी से जुड़ा है। इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा से सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। दिवाली पर लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है, इसलिए घर की विशेष साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई के दौरान यदि छिपकली गिर जाए तो इसका क्या मतलब होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का गिरना शुभ है या अशुभ, इस बात से तय किया जाता है कि छिपकली शरीर के किस अंग पर गिरी है। मान्यता है यदि छिपकली आपके ऊपर से गिरकर शरीर के बाईं ओर तक पहुंच जाए तो ये शुभ संकेत है, इससे धन की प्राप्ति होती है। वहीं गर्दन पर छिपकली का गिरना शत्रुओं के नाश होने का संकेत है। इसके साथ कुछ अन्य बातें भी बताई जाती हैं। मान सम्मान में वृद्धि होती है। सफाई करते समय छिपकली यदि सिर पर गिर जाए तो इसे अत्यंत शुभ बताया गया है। माना जाता है कि सिर पर छिपकली गिरे तो राज्य में सम्मान मिलता है, प्रमोशन, मान सम्मान में वृद्धि, और इसके साथ ही यदि किसी जॉब में है तो उस जॉब या कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार अन्य कई चीज़ें हैं जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम सारी बातें तो आपके साथ जहाँ पर शेयर नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपके साथ भी सफाई करते हुए इसी प्रकार का कोई शकुन या अपशकुन आपको लगे वो हो तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। सुबह 9 से 2, शाम 4 से 6 हमें मिलने का समय, और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ।
तो हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या शकुन और अपशगुन, उनका क्या क्या फलोदेश होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मानसिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे मन में आनंद का संचार होगा। स्मार्टनेस और कार्यों से दूसरों को प्रभावित करने के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। ऐसे में इधर उधर की बातों से समय बर्बाद करने से अच्छा होगा कि कार्यों पर फोकस करें। व्यापारी वर्ग निवेश करने से पहले नफा नुकसान के बारे में जान ले। वर्तमान समय में लॉन्ग टाइम के लिए किया गया निवेश अच्छा फल दे सकता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उन्हें नियमित और समय पर भोजन करने की सलाह दें। पितरों को प्रणाम करते रहें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन संगत पर पैनी निगाह रखनी होगी। इस समय सही संगत का चुनाव आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन आज सामान्य रहने वाला है। काम पर नजर बनाए रखें, साथ ही पेंडिंग कार्यों को निपटाने का कार्य भी करते चलें। बिजनेस में जितना मुनाफा आपने सोच रखा है उससे कम प्राप्त होने की आशंका। जो विद्यार्थी अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनको टाइम टेबल सेट करके चलना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन होने की आशंका, इसको लेकर सजग रहें। संतान यदि छोटी है तो उसको पारिवारिक संस्कार बताने चाहिए। माता का आशीर्वाद लें एवं उनकी सेवा करें। पूर्वजों के चित्र के आगे धूप बत्ती जलाएं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन कुछ काम बनते बनते रुक जाए, तो ऐसे में धैर्यों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कल की भांति आज भी कार्यों के साथ साथ सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क बनाकर चलें। तो वहीं दूसरी ओर पूर्ण रूप से कार्यों में भी फोकस करना होगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें व्यापारिक मामलों को लेकर पार्टनर के साथ बातचीत कर समस्याओं का हल खोजना होगा। वहीं सेहत में ग्रहों की स्थिति वायरल फीवर कराने की फिराक में है, तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित मामलों को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं उनको आज सभी के साथ तालमेल मिलाकर चलना होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन मानसिक रूप से लगभग सामान्य रहने वाला। पितरों को जल अर्पण कर दिन की शुरुआत करें। ऑफिस में अगर आप आज कोई खास करने जा रहे हैं तो ऐसे में बॉस के नियमों को फॉलो करना लाभकारी होगा। कठोर परिश्रम को देखते हुए प्रमोशन की बात चल सकती है। डेयरी से संबंधित व्यापार करने वालों को मुनाफा हाथ लगेगा। वहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सफलता प्राप्ति के लिए अभी और कड़ी मेहनत करने की जरूरत। एसिडिटी की समस्या हो सकती है। ऐसे में अधिक ऑयली फूड खाने से बचें। बड़ी बहन से किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका। राई का पहाड़ ना बनाएं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन हाथ आई जिम्मेवारियों को बहुत ईमानदारी के साथ निभाएं। ऑफिशियल कार्यों को लेकर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, तो भाई दूसरी ओर कार्यों में गड़बड़ी की वजह से मूड ऑफ होने की आशंका। व्यापारिक मामलों में यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो निश्चित रूप से लाभ मिलने की संभावना। कैल्शियम की कमी से पैरों में दर्द हो सकता है। परिवार में सभी के साथ प्रेम पूर्ण तरीके से बात करें, क्योंकि अनावश्यक रूप से कठोर वचन सामने वाले को दुखी कर सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन गुरु व वरिष्ठों के मार्गदर्शन पर समस्याओं का समाधान खोजने में सफल रहेंगे। ऑफिस की बिगड़ी हुई परिस्थितियों में सुधार होगा और आपके हित में कार्य बनेंगे। साथ ही सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति भी होगी। व्यापारियों के लिए समय शुभ। व्यापार का एक्सटेंशन करने की सोच रहे हैं तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे और अपने सब्जेक्ट की डीप स्टडी करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जैसे तेज बुखार, व्याकुलता, मानसिक तनाव और अनिद्रा, ऐसे में आराम को महत्व देना होगा। घर में अग्नि से संबंधित दुर्घटनाओं को लेकर भी सचेत रहने की जरूरत। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। तो कल रविवार के दिन कनक और गुड़ का दान किसी गरीब या गौशाला आदि में कर सकते हैं। एक पानी वाला नारियल, थोड़े से साबुत बादाम चलते हुए पानी में प्रवाहित करें और खास करके किसी बुजुर्ग महिला को आप किसी भी प्रकार का वस्त्र दान करें, आपको पूरा वर्ष जो है अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन मानसिक दबाव व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तनाव को अधिक महत्व ना देते हुए कूल रहना चाहिए। काम से फ्री होकर थोड़ी देर मेडिटेशन करना लाभकारी। कार्यों को कंप्लीट करके रखें, अन्यथा बॉस नाराज हो सकते हैं। व्यापारियों को गलत फैसले के चलते नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों को कमजोर विषयों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्भवती महिलाओं को अपना खास ध्यान रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यदि वह मधुमेह के मरीज हैं तो उन्हें नियमित दिनचर्या व समय पर दवाइयों का सेवन करने की सलाह दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन सकारात्मक विचार और आत्मविश्वास के बल पर कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शोध परख कार्यों में कुछ नई खोज करने की इच्छा बढ़ेगी। तो भाई दूसरी ओर जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलने की संभावना। खाद्य पदार्थों से संबंधित कारोबार करने वालों को स्टॉक की देखरेख करते रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हेल्थ को लेकर कान में दर्द होने की आशंका, ऐसे में सचेत रहें। सदस्यों के बीच आपसी विवाद होने से पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन जहां एक सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, तो भाई दूसरी ओर इसी तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। पूर्व में किए हुए कार्यों का अच्छा फल प्राप्त होगा। ऑफिस में कठिन परिश्रम के चलते आप मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में भाग्य भी आपका साथ देगा। फूलों का व्यापार करने वालों को अधिक लाभ मिलने की संभावना। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन तो लगेगा, पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों के लिए कुछ विलंब की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य सामान्य ही रहने वाला।
घर की सुरक्षा का इंतजाम मजबूत रखें, चोरी होने की आशंका। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन नकारात्मक परिस्थितियों में आशावान होकर अवसर खोजने होंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को प्रोफेशनल बनकर रहना होगा, लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखें, अनैतिक तरीके से लाभ कमाने की इच्छा सभी को बिगाड़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंधित व्यापार के विस्तार एवं अधिक निवेश के लिए समय उत्तम नहीं। केवल स्टॉक को खाली करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, साथ ही पढ़ने लिखने में मन लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर दिन मिला जुला रहने वाला। मनपसंद चीजों का सेवन करें। संध्या के समय सब परिवार मिलकर आरती करें। पितरों के आगे धूप बत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन हनुमान जी की कृपा से पेंडिंग कार्य सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रभु का नाम लेकर कार्यों को पूर्ण करने में लग जाएं। कर्म क्षेत्र में जो मित्र और सहयोगी आदि कोऑपरेटिव मूड में रहने वाले हैं, जिनसे आपको लाभ मिलने की उम्मीद है, व्यापार के लिए नए परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं, तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाना ही श्रेयकर होगा। विद्यार्थियों को गुरु का सम्मान करना उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य में दिन का उत्तरार्ध भाग रोगों में राहत को देगा। छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। घर परिवार की बातों को लेकर परेशान ना हो। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन भाग्य नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर भरोसा रखें। सभी कार्य सफलतापूर्वक होते हुए नजर आएंगे। कर्म क्षेत्र को लेकर अनावश्यक अज्ञात से बचें, तो वहीं दूसरी ओर सहकर्मियों के प्रति शंका की भावना रिश्तों को खराब कर सकती है। जो लोग दुआ का व्यापार करते हैं उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी राशि के विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत। पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। ऐसे में खान पान में नियमित रहना होगा। परिवार के सदस्यों की सलाह को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। छोटे भाइयों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उन्हें भी सजग रहने की सलाह। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।